नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, अगर आपको पसंद आए हैं तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो कि 20 मई 2022 का है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़पेपर्स और एडिटोरियल कॉलम्स और मैगज़ीन्स न्यूज़पेपर की जो मैगज़ीन्स हैं, उसमें काफ़ी कमेंट्स और कमेंट्रीज़ आ रही हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया था। और देखिए ये ऑर्डर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि कोई भी इंडिविजुअल चाहें तो उस ऑर्डर को देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से। इनको रिसर्च करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अब अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए एक्चुअल ऑर्डर क्या था, उस ऑर्डर को हम जानने की कोशिश करेंगे और हम इसमें कोई कमेंट नहीं देंगे क्योंकि ये मैटर पेंडिंग है। सिर्फ हम ये वीडियो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वहां तक ही सीमित रखेंगे और इस पे कोई कमेंट और कोई टिप्पणी नहीं देंगे इस ऑर्डर पे। देखिए अब पहले हम देखते हैं था क्या ये। देखिए ये जो केस चल रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो डिस्पोज नहीं हुआ है, ये एक पेंडिंग मैटर है अभी भी। और ये स्पेशल लीव पिटीशन है, स्पेशल लीव पिटीशन है, वो डाली गई है अगेंस्ट दी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उनके अगेंस्ट पे स्पेशल लीव सिविल पिटीशन है वो डाली गई है। तो ये ऑर्डर जो है हमारे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो यूपी की जो हाई कोर्ट थी, जिसकी इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में जो यूपी का जो मेन बेंच है, उसके ऑर्डर के ऊपर ये स्पेशल लीव पिटीशन डाली गई है और उसका जो नंबर है। और जो माननीय हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था वो है 21 अप्रैल 2022 का। तो 21 अप्रैल 2022 के बाद जो है पिटिशनर्स ने उन ऑर्डर को चैलेंज किया है और मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको रजिस्टर किया और इसकी जो हियरिंग है वो हो चुकी है। और जो 20 मई का जो ऑर्डर है वो उसमें क्या आया था उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो माननीय 3 ऑनरेबल जजेस के सामने ये मैटर को सुना गया था, वो कि 20 मई 2022 को सुना गया था। तो अब देखिए इस ऑर्डर में था क्या। इस ऑर्डर में ये था, देखिए जो हियरिंग करने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया और कोर्ट ने कहा कि जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इश्यूज जो इन्वॉल्व है सूट में और सेंसिटिविटी को देखते हुए हम ये व्यू देते हैं कि जो सूट जो पेंडिंग है सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी का, जो सूट का नंबर जो सो एंड सो है, उसको ट्राइड बिफोर अ सीनियर एंड एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर ऑफ द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस। तो जो पहले जो केस जो चल रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेंसिटिविटी को देखते हुए इस केस को जो है इस केस की जो सुनवाई है ये यूपी के हायर जुडिशियल और एक्सपीरियंस जो जज जुडिशियल ऑफिसर है वो इन केस की सुनवाई करें। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सिविल जज सीनियर डिवीजन होते हैं वो लोअर जुडिशरी में आते हैं, जो हाई और डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजी जे रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, वो हायर जुडिशियल सर्विसेज में आते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये केस है वो हायर जुडिशियल सर्विसेज के डिस्ट्रिक्ट जज जो सीनियर एंड एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर हैं वो इनकी सुनवाई करें। तो फिर उसके बाद ओपिनियन देने के बाद फिर कोर्ट ने ये डायरेक्शंस ये दिए कि कहा कि जो सूट है, तो सिविल सूट था, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम द फाइल ऑफ ए सिविल जज सीनियर डिवीजन वाराणसी से टू द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी फॉर द ट्रायल। तो फॉर द ट्रायल एंड ऑल इंटरलोकेटरी एंड एंसिलरी प्रोसीडिंग्स इन दिस सूट shall be addressed to and decided by the court of the district judge। तो देखिए कोर्ट ने कहा कि जो सूट जो पेंडिंग है जो सिविल जज सीनियर डिवीजन का, वहां से केस को ट्रांसफर कर दिया गया है और कर दिया जाता है इसके कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी की कोर्ट में, जो फॉर ट्रायल पर्पस के लिए। और जो भी और इंटरलोकेटरी और एंसिलरी जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं इस केस की, वो भी एड्रेस किए जाएंगे और जो वो डिसाइड उसका जो निर्णय भी है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के जो है वही लेंगे। तो ये पहली एक डायरेक्शंस दी। फिर दूसरे उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन जो फाइल की थी पिटिशनर से अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड shall be decided on the priority by the district judge
अपॉन द ट्रांसफर ऑफ द सूट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब केस ट्रांसफर हो जाएगा माननीय मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के पास, सिविल जज सीनियर डिवीजन से जब डिस्ट्रिक्ट जज के पास ट्रांसफर हो जाएगा, तो जो और एक एप्लीकेशन जो पिटिशनर्स ने मूव की है फॉर जो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, उस एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो डिसाइड करेंगे जब केस ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर ये थी दूसरी इंस्ट्रक्शन। फिर उन्होंने कोर्ट ने फिर कहा कि जो पार्टीज अपेयरिंग हो रही हैं नोटिस के बाद, ऑन नोटिस ऑल ऑर्डर जो इन दिस सूट शैल बी पास्ड अपॉन हियरिंग द पार्टीज को सुनने के बाद ही जो है जो ऑर्डर्स हैं वो पास किए जाएंगे। फिर इस कोर्ट ने आगे बताया कि जो इंटरिम ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 17th May 2022 shall continue to remain in operation pending the disposal of the application under Order 7 Rule 11 CPC। तो देख कोर्ट ने कहा कि जो 17th May 2022 को जो माननीय इसी न्यायालय ने जो एक ऑर्डर दिया था, इंटरिम ऑर्डर दिया था, उन्होंने कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डर जो होगा वो ऑपरेशन में रहेगा तब तक जब तक कि जो एप्लीकेशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की सीपीसी के अंदर जो फाइल की गई है वो डिसाइड नहीं हो जाती। और साथ में कहा एंड वर्ड भी यूज किया कि एंड देयर आफ्टर फॉर द पीरियड ऑफ 8 weeks so as to enable any party which is aggrieved by the order of the district judge to pursue its rights and remedies in accordance with the law। सब पेंडिंग जब तक है तब तक नहीं, जब डिस्पोज हो जाती है उसके बाद भी वो ऑर्डर है वो 8 हफ्ते तक और इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि मान लीजिए ऑर्डर जो आएगा वो एक पार्टी के अगेंस्ट में जाएगा, नेचुरली एक पार्टी के फेवर में जाएगा। अगर कोई भी पार्टी जो होगी वो एग्रीवीड होती है तो वो अपनी रेमेडीज है वो अवेल कर सकती हैं, ताकि तो इसलिए उसको जो ऑर्डर की जो टाइम पीरियड है उसको कहा कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 की जो एप्लीकेशन है वो डिस्पोज्ड हो जाएगी और उसके बाद 8 हफ्ते तक और जो है वो इफेक्टिव रहेगा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को ऑर्डर दिया था। तो आगे देखते हैं। फिर देखिए कोर्ट ने फिर आगे ऑर्डर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक ये डायरेक्शंस दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, तो ये डायरेक्शन से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और फिर ऑर्डर 6th डायरेक्शन ये दी, कोर्ट ने कहा कि जो ऑर्डर पास बाय सिविल जज है सीनियर डिवीजन का ऑन 16 मई 2022 shall stand subsumed by the terms of the order of this court dated 17th May 2022 pending further orders। तो माननीय न्यायालय ने जो सीनियर सिविल जज ने जो ऑर्डर दिया था 16 मई को, और कोर्ट ने कहा कि वो ऑर्डर भी सबज्यूम्ड हो जाता है जो एक माननीय न्यायालय ने जो 17 मई 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था और उस ऑर्डर के अंदर ही वो ऑर्डर है वो सबज्यूम्ड हो जाता है। और फिर कोर्ट ने कहा कि जो प्रोसीडिंग्स है वो अब लिस्ट होंगी, वो जो डेट है वो बता दी गई है। और ये था, देखिए अब उम्मीद है कि ये ऑर्डर से आपकी जो जानकारी है उसमें काफी वृद्धि हुई होगी, और जो न्यूज़पेपर्स में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, अब आपने जो मेन ऑर्डर है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बारे में जानकारी के बाद कोई भी डाउट्स हैं वो जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन है वो आपकी अपडेट हो गई होगी। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए इस चैनल पे, ताकि समय समय पे आपके समक्ष और भी बेहतरीन और अपडेट्स आपके समक्ष आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।